उनके कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। हालेलुया। तशरीफ रखिएगा। एडवेंट सीजन शुरू हो चुका है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने पूरा साल हमें संभाले रखा, नवा साल चढ़न लगा है। और कितने लोग थे जो सन 2023 नहीं देख पाए, लेकिन हमारे ऊपर खुदावंद का फजल हुआ कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम इस नए साल में दाखिल हों और वेलकम करें अपने बादशाह को, बिकॉज द किंग इज कमिंग। बादशाह आ रहा है। हम हर साल जब जब क्रिसमस सीजन स्टार्ट होता है, हम खुदावंद यीशु मसीह के आने की बात करते हैं। आज भी हम आने की बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा टॉपिक मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अब ये वक्त है कि कलीसिया अपने आप को तैयार करे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुनिया में आना था, जब पैदा होना था, जब तजस्सुम होना था, तो आसमानी मखलूकात तैयारी में लग गई थी। और फिर यीशु आने वाला है, लेकिन अब की बार वो पैदा होके नहीं आएगा। अब की बार वो बादलों पे आने वाला है। और अब जब के वो बादलों पे आने वाला है, तो अब कलीसिया की तैयारी बड़ी जरूरी है कि चर्च तैयारी में लग जाए, चर्च अपने आप को तैयार कर ले। पिछले तकरीबन 1 महीने से मेरे दिल में ये तहरीक थी कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी पे गौर किया जाए। और मैं चाहता था कि जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हो, हम देखें कि किंग इज कमिंग, बादशाह आ रहा है, जिसके लिए तैयारी की जरूरत है। हम 3 सरमन्स शेयर करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की आमद से मुतल्लिक। एक खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद और एक खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाहिरी आमद। हम इन 3 सरमन्स को अपने सामने रखेंगे इस सीजन में, ताकि हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि किंग इज कमिंग, बादशाह आ रहा है और बादशाह के लिए तैयारी चाहिए। मैंने याद है, मैं नवा आया जब ओमान के अंदर, ते रातों रात मैं वेख्या मस्कत दियां सड़कां ते गलियां सब कुछ अगलियां ने चमका मारिया। पता लगा क्यों जी, इथों बादशाह ने लंघना है। तैयारियां लग गई लोगों की, स्यापे पै गए रातों रात, क्योंकि बादशाह आ रहा है। बड़ा जरूरी है चर्च कितना तैयार है, चर्च की तैयारी कितनी है। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब। लफ्जों पर गौर कीजिएगा। मुकाशवा की किताब, इसका पहला बाब और पहली 3 आयत। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। तीसरी आयत, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। खुदावंद का रूह यहाँ जुम्बश कर रहा है। ओ प्रेज हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी,
हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत महफिल, इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़े आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। पाक रूह जी, हम अपने आप को आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। हमसे हम कलाम होइए, हमसे बात कीजिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़े आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। अपने कलाम को नाज़िर फरमा के खुदावंद अपने बच्चों के दिलों को मजबूत कीजिए, तक़वियत दीजिए, ज़ोर अता कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मुकाशवा की किताब, मुकाशवा, रेवलेशन, यूनानी जुबान में एपोकलिप्स। एपोकलिप्स का मतलब भेद से पर्दा उठा देना। वो बातें जो अब तक कई जमानों से, कई सालों से राज था, भेद था, लेकिन अब वो बातें भेद न रही। अब वो बातें मिस्ट्री नहीं है, अब वो चीजें राज नहीं है, बल्कि अब उनके ऊपर से पर्दा उठा दिया गया है। दिस इज रेवलेशन, ये मुकाशफा है। बाइबल की आखिरी किताब जिसमें हर एक चीज अपने इख्तिताम को पहुंचती हुई नजर आ रही है, और हर वो चीज जिसका इख्तिताम हो रहा है उसके बाद से एक नया आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। पैदाइश की किताब हमारे सामने थी, पैदाइश की किताब में हर एक चीज का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है, तख्लीक हो रही है, हर चीज वजूद में आ रही है। लेकिन बाइबल की आखिरी किताब, मुकाशवा की किताब, इसमें हर चीज अपने अंजाम को पहुंच रही है। अगर आप इन दोनों किताबों का मुआवजा कीजिए, इन दोनों किताबों को सामने रख के एक दफा अगर उसका कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर करके देखिए, तो पैदाइश की किताब वो किताब थी जहां पे आदम को, इंसान को हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने से रोक दिया गया। वहां हयात के दरख्त के बाहर फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया कि इंसान कहीं हाथ बढ़ा के हमेशा की जिंदगी के दरख्त में से फल ना खा ले। वहां पे बंदिशें लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन फिर मुकाशवा की किताब हमें यह बताती है कि जब इंसान को एक दफा रोका गया, अब मौका है कि अब फिर से उसे अब्दी हयात के दरख्त की तरफ आने के लिए वेलकम किया जा रहा है। पैदाइश की किताब, अरे जहां पर जिंदगी हार गई, मौत गालिब आई, वही मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं मौत और गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, क्योंकि मौत हार गई और अब्दी जिंदगी गालिब आई। मुकाशवा की किताब, दिस इज द बिगिनिंग। अगर पैदाइश की किताब में आसमान और जमीन बनता हुआ नजर आता है, तो फिर मुकाशवा की किताब में यूहन्ना कहता है, फिर मैंने एक नया आसमान देखा और इस नए आसमान से एक नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। दिस इज द न्यू बिगिनिंग, एक नया आगाज है। मुकाशवा की किताब का मरकजी पैगाम है ये, द किंग इज कमिंग। अरे बादशाह आ रहा है, यीशु आ रहा है, ही इज बैक, वो आ रहा है। और इस किताब का मरकजी किरदार दैट इज जीसस, यीशु। हमने यहां पर ये पहली 3 आयत पढ़ी, और मैं जब इन 3 आयत को पढ़ता हूं, इन 3 आयत में मेरे सामने 3 पॉइंट्स आते हैं। पहली आयत में रेवलेशन, फिर दूसरी आयत के अंदर रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड सी जरा यूहन्ना ने अपने कोल रखा सी, क्योंकि उसने इस रिकॉर्ड के मुताबिक गवाही दी। और तीसरी आयत के अंदर रिमाइंडर, चर्च को रिमाइंड करवाया गया है। आप सबसे पहले पहली आयत को अपने सामने रखिए, रेवलेशन, दिस इज द पॉइंट। पहली आयत हमें बताती यीशु मसीह का मुकाशफा। किताब का टाइटल साडे को यूहन्ना अरफ का मुकाशफा। अरे ये मुकाशफा यूहन्ना अरफ का नहीं, बल्कि इस किताब का टाइटल पहली आयत में है यीशु मसीह का मुकाशफा। यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, इससे मुराद ये
वो मुकाशफा यूहन्ना जिससे आरफ था, यूहन्ना जिससे वाकिफ था, जो यूहन्ना के ऊपर खोल दिया गया, जाहिर कर दिया गया, वो यूहन्ना का मुकाशफा दर हकीकत ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। नाम के लिखिए, इस मुकाशफे के देने का एक पर्पस है ताकि उसके बंदे जाने, उसके लोग जाने। व्हाट इज द रेवलेशन? अरे ये मुकाशफा है क्या? व्हाट इज दिस? इसका पर्पस, इसका मकसद क्या है? खुदावंद चाहता है कि ये बातें चर्च से, कलीसिया से छुपी हुई ना रहे। खुदावंद के लोग जाने, खुदावंद की कलीसिया, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार करे। वो आने वाले वक्तों की बाबत, वो आने वाले जमानों की बाबत, ये क्या हो रहा है, ये क्या अलामतें हैं, ये क्या निशानात है, खुदावंद के लोग इनसे बाखूबी वाकिफ हों। ये खुदावंद का अंदाज है। इससे पहले कि खुदावंद जमीन पर कुछ करे, अरे वो अपने लोगों को पहले ही होने वाले कामों की बाबत आगाह करता है, आश्कार कर देता है। खुदावंद का अंदाज है ये। जब खुदावंद ने दुनिया को बर्बाद करना था, उन्हें नूनू पहले दस दिता, क्योंकि खुदावंद का अंदाज है ये। इससे पहले कि वो जमीन पे जजमेंट करे, वो पहले ही अपने लोगों से कलाम करता है, वो उन पे जाहिर कर देता है। इससे पहले कि खुदावंद सदूम और अमूरा को बर्बाद करता, उन्हें आके अब्राहम नाल शेयर कर लिया, अरे मैं ये करने वाला हूं। खुदावंद का अंदाज ही ये है। खुदावंद अपने लोगों से कलाम करता है। इससे पहले कि बाबुल आते यरूशलेम को बर्बाद करते, खुदावंद ने हिजकिय्याह बादशाह से कलाम किया कि हैकल कायम न रहेगी, इसके बर्तन और इस शहर के लोग असीरी में चले जाएंगे। यशायाह नबी से खुदावंद ने कई साल पहले कलाम कर दिया कि मेरे लोग गुलामी में जाएंगे, लेकिन वो वक्त आएगा और एक बादशाह जिसे मैं खड़ा करूंगा, वो खोरस का बादशाह होगा, अरे वो मेरे लोगों को बहाल करेगा। इससे पहले कि ये बातें वकूअ में आती, इससे पहले कि ये काम मंजरे आम पर आते, दिस इज द स्टाइल ऑफ गॉड। अरे खुदावंद पहले ही अपने लोगों से कलाम करता है। वो चाहता है कि उसके लोग आने वाले कामों, होने वाली बातों की बाबत आश्कार रहे, वो जाने कि इस दुनिया में क्या होने वाला है। इसका मतलब यू आर अ ब्लेस्ड पीपल, अरे तुम मुबारक लोग हो, क्योंकि अब तक तो खुदा नबियों से, पैगंबरों से, रसूलों से कलाम करता आया, लेकिन अब ये बातें सिर्फ नबियों तक, पैगंबरों तक महदूद न रही। अब ये बातें तो खुलेआम खुदावंद अपने लोगों से कर रहे हैं, ताकि उसके लोग जाने कि दुनिया में अब होने क्या वाला है। खुदावंद चाहता है कि खुदावंद की कलीसिया, खुदावंद के लोग आने वाले जमानों, आने वाली बातों, होने वाले कामों की बाबत पहले से रोशनास रहे। हालेलुया। अरे तुम मुबारक लोग हो। दुनिया के लोग ये समझ नहीं पाते कि देखो दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, अरे हम किस डगर पर चलते जाते हैं, ये निशानात क्या है, ये अलामतें क्या है, ये बातें क्या है। लेकिन खुदावंद ने अपने कलाम को नाजिल फरमा के अपने लोगों को इन बातों से पहले ही आश्कार कर दिया कि जब तुम अपने गिरदोनवा में, जब तुम अपने आसपास ऐसे निशान, ऐसी अलामतें होते देखो तो खौफ ना करो, बल्कि अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ, क्योंकि पहले की बाबत अब तुम्हारी निजात नजदीक है। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार। अरे तुम मुबारक हो, किंग इज कमिंग। ते यासरा खुशी दी गल है कि अफसोस दी गल है? तो जे मैं कहूँ दुख दी गल है। मुतफिक हो मेरे साथ? क्या चर्च एग्री करेगा मेरे साथ? चर्च तैयार नहीं।
नहीं, बादशाह आ रहा है। यह खुशी की बात है ईमानदारों के लिए, क्योंकि बादशाह आएगा, अपनी कलीसिया साथ ले जाएगा। लेकिन बादशाह आ रहा है, यह दुख की बात है दुनिया के लिए, क्योंकि उनकी जजमेंट होने वाली है। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। बादशाह आ रहा है, साढ़े वास्ते गुड न्यूज है, लेकिन दुनिया के लिए इट्स अ बैड न्यूज। अरे ये उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनकी अदालत होने वाली है और हम अपनी जिंदगी में दाखिल होने वाले हैं। हालेलुया, आइए जोरदार तालियां। किंग इज कमिंग। बादशाह आ रहा है। खुदावंद का कलाम पर्पस बता रहा है, ताकि मेरे लोग जाने, ये बातें मेरे लोगों से छुपी ना रहे। ये बादशाह कौन है? लोगों ने हुरे की कहानियां बनाइया ने। लुक एट द बाइबल। हु इज दिस किंग? अरे ये जलाल का बादशाह कौन है? कौन है ये बादशाह? कैसा है ये बादशाह? ये कैसा कलाम करता है? ये कैसा दिखता है? Who is this king? अरे कौन है ये बादशाह? ये जलाल का बादशाह। अरे खोलो खुदावंद का कलाम, देखो जब यूहन्ना इस बादशाह से मिलता है तो स्टेटमेंट क्या देता है। यूहन्ना ने खुदावंद का जलाल देखा। ये जलाल का बादशाह, ये लफ्जी बादशाह नहीं, ये हकीकतन जलाल रखने वाला बादशाह है। यूहन्ना कहता, मैं तुम्हारा भाई पतमस के जजीरे में खुदावंद के दिन रूह में आ गया। कहता जब मैं रूह में आ गया तो अपने पीछे जोर के नरसिंगे की सी आवाज सुनी। ये नरसिंगे की आवाज नहीं थी, ये नरसिंगे की सी आवाज थी। कहता जब मैंने मुड़ के देखा तो एक आदम जात 7 चिराग दानों में फिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके सर के बाल ऊन की मानिंद सफेद, और जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद, जिसके पांव खालिस पीतल के, जिसका चेहरा देखो तो जैसे तेजी के वक्त आफताब। अरे मैंने जब उसका जलाल देखा तो मैं उसके कदमों में गिर पड़ा, मगर उसने हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ और कहा, खौफ ना कर, मैं अव्वल, मैं आखिर हूं, मैं इब्तिदा, मैं इंतहा हूं। अरे देख, मौत और आलवेरवा की कुंजियां मेरे पास है, तू खौफ ना कर। हालेलुया। ए बादशाह जी, पर्सनल एनकाउंटर। बादशाहों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है। ये बादशाह आप ही टुरिया फिरेंडे आज, ये आप ही आ गए यूहन्ना को। व्हाट अ किंग। अरे कैसा बादशाह है। यूहन्ना कहता मैंने उसका जलाल देखा, मैं उसके कदमों में मुर्दा सा पड़ गया। दिस इज द किंग। जाओ जलाल का बादशाह। अब ये जलाल बादलों पे जाहिर होने वाला है। अब वो बादलों के रथ पे सवार होके फिर लौट के आने को है। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब ये जलाली कलीसिया हवा में उड़कर अपने इस बादशाह का इस्तकबाल करने वाली है। हालेलुया। पहली गल रेवलेशन, पुलानी नाल नाल याद रखिया जाए, मतलब मैं कल ही जोर ला के काट रहा जमा। रेवलेशन। दूसरी बात, रिकॉर्ड लिखा हुआ है जिसने खुदा के कलाम यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी, शहादत दी। दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ जॉन। ये उन्होंने 3 चीजों की शहादत दी है। पहली, खुदावंद का कलाम
तो दूजी यीशु, और तीसरी जो उसने देखा, जो उसने एक्सपीरियंस किया। मैं जब इस आयत पे गौर कर रहा था, खुदावंद का कलाम बताता है यूहन्ना गवाह है, और यूहन्ना जब गवाही दे रहा है तो यूहन्ना हमारे साथ कुछ शेयर करना चाह रहा है। यूहन्ना ये कह रहा है कि मेरी गवाही खुदा के कलाम की गवाही है, और खुदा का कलाम सच्चा है, और खुदा का कलाम सादिक है, खुदा का कलाम पाक है। ये यूहन्ना की गवाही है। यूहन्ना के पास खुदावंद का कलाम पहुंचा है, और यूहन्ना कह रहा है कि ये कलाम कोई आम कलाम नहीं है। इट्स अ प्रीशियस वर्ड ऑफ गॉड, इट्स अ प्योर वर्ड ऑफ गॉड। अरे ये कलाम पाक है, पाक, जो धो देता है, जो बदल देता है, जो साफ कर देता है। अरे चर्च के पास ये शहादत है, दुनिया इस कलाम की बाबत कुछ भी कहे, लेकिन खुदावंद के लोग इन बातों से आश्कार हैं। खुदावंद का कलाम ये पाक है, ये प्योर है, ये सच्चा है, जो बदल देता है, जो धो देता है, अरे जो पाक कर देता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अरे ये किसी मौलम के हाथ की लिखी हुई दस्तावेज नहीं, और ना ही ये किसी मोरख की कलम बंद की हुई कोई तारीख है, ना ही ये किसी आलम की सोच का कोई शाहकार, ना ही ये किसी माहिर कातब के कलम का कोई फनपारा हो। अरे ये खुदावंद का कलाम है, खुदावंद का कलाम जो सीधा आसमानों से उतरा, और रूह कुदस की हिदायत से यूहन्ना ने इन बातों को कलम बंद कर लिया। इस कलाम में किसी इंसान की कोई मदाखलत नहीं। दिस इज द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अगली गल कहंदा यीशु की गवाही और उन सब बातों की शहादत जो इसने देखी है। ये यीशु का गवाह है, ये खुदावंद के जलाल का गवाह है, ये खुदावंद की शहादत दे रहा है। और ये बातें इस तक फरिश्ते की बाबत पहुंच रही हैं। पहली आयत में हमें पता चलता है खुदा ने मुकाशवा यीशु को दिया, यीशु ने यह मुकाशवा अपने फरिश्ते को दे के भेजा, और वो फरिश्ता सीधा मुकाशवा यूहन्ना के पास लेके आया, और यूहन्ना यहां पे इसकी शहादत दे रहा है। माजी में भी फरिश्तों के हाथ जब पैगाम आते थे तो अबलीस मुदाखलत करता आया है। हम जब दानियल की किताब खोलते हैं, 21 दिन का रोजा रखा तो फरिश्ता आंडिया सी, लेकिन लिखा हुआ कि फारस के मोकल ने उसको रास्ते में रोका रखा ताकि कलाम ना पहुंचे। लेकिन फिर मीकाएल ने आया, मीकाएल ने आके फाइट की थी, फरिश्ता आजाद होया, फिर पैगाम पहुंचा। इसका मतलब कि फरिश्तों के हाथ पैगाम आए तो अबलीस मुदाखलत कर सकता है, क्योंकि माजी में ऐसा होता आया है कि अबलीस रुकावटें डालता आया है। लेकिन अब जब यूहन्ना के पास फरिश्ते की बाबत पैगाम पहुंच रहा है, अब की बार ऐसी कोई मुदाखलत नहीं आई, बल्कि बराह रास्त ये कलाम सीधा यूहन्ना तक पहुंच रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई मुदाखलत या कोई मिलावट नहीं। दिस इज द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। इसका मतलब ये कि खुदावंद के प्लान के अंदर सिर्फ नबी, पैगंबर, रसूल नहीं, बल्कि जमाना इब्तिदा से फरिश्ते भी काम करते आए हैं, और ये फरिश्ते भी खुदावंद के अजीम मंसूबे की तकमील में अहम किरदार अदा करते आए हैं और करते रहेंगे। कि खुदावंद का कलाम इनकी बाबत कहता है ये खिदमत गुजार रूहें हैं। दे आर द सपोर्टर्स एंड दे आर द हेल्पर्स। और यहां पर खुदावंद का कलाम जिसकी गवाही यूहन्ना दे रहा है,
खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि फरिश्ते की बाबत ये यूहन्ना तक पहुंचा और इसमें कोई मिलावट नहीं। ए रिकॉर्ड सी यूहन्ना दे कोल, दिस इज द रिकॉर्ड जो कलीसियाओं तक भेजा गया ताकि कलीसियाएं खुदावंद के लोग अरे ये अपने आप को अपने दुल्हा अपने बादशाह की आमद के लिए तैयार कर सके। हालेलुया। पहली गल बोलते जा रहे जी रेवलेशन, दूजी गल रिकॉर्ड ते तीजी ते आखिरी याद है। वेरी गुड। यहां लिखा हुआ है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, ये सिंगुलर है, और सुनने वाले ये प्लूरल है। मतलब पढ़ने वाला एक ते सुनने वाला पूरा गिरजा, क्योंकि उस जमाने में बाइबलें आम नहीं थी, सिर्फ चर्च के पादरी को बाइबल होंदी सी, ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਪਟ ਤੇ पढ़ के सुनाता सी, पूरा गिरजा सुनता सी तो फिर गल्लां याद रखता सी। इसलिए जब यूहन्ना खत भेज रहा है, ये रसाला भेज रहा है, वो कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले। ਇਹਦਾ मतलब है बैठक च लोग के पढ़ने वाली किताब नहीं, ये पब्लिकली पढ़ने वाली बुक है, ये लोगों के सामने बुलंद आवाज से पढ़ने वाली किताब है। और जो इस किताब का पढ़ने वाला है और उस पर अमल करने वाले हैं वो मुबारक हैं। वो लोग मुबारक हैं जो पढ़ते हैं, वो लोग मुबारक हैं जो इसमें से सुनते हैं, वो लोग मुबारक हैं जो इस पर अमल करते हैं। दे आर द ब्लेस्ड पीपल। अरे वो मुबारक लोग हैं। लफ्ज मुबारक जो है इब्रानी में इसका मतलब निकालो तो बड़ा वास्ट मीनिंग है इसका। सानू लगता कि ब्लेस्ड उही ने जिसका काम चलन दिया, कारोबार चलन दिया, बैंक बैलेंस भरे ने, गड्डियां ने, सानू लगता वो मुबारक ने, वो ब्लेस्ड ने। मुबारक का एक मतलब है हैप्पी, शादमान। अरे वो शख्स जिसको खुदावंद छुए वो मुबारक है क्योंकि उसके अंदर खुशी आ जाती है। ऐसा शख्स जड़ा अपनी मुफलसी च अपनी गुरबत च भी तुहानू हसदा खेडदा नजर आवे, ओ जे मुबारक, ना कि जड़ा हर हफ्ते नवी गड्डी कटांदा है, ओ मुबारक नहीं। वो लोग मुबारक है जो खुदावंद में शादमान रहते हैं। भावे को गलतफहमी का शिकार हुए कि मेरा बिजनेस, मेरा रोजगार, ये मेरी जॉब, ये मेरा बैंक बैलेंस, दिस इज द ब्लेसिंग, हम मुबारक है। नो, यू आर रॉन्ग। हो गया बंदा भावे बंदे नू बंदा ना समझे। अरे ऐसा शख्स कब मुबारक हो सकता है? मुबारक वो है जिसके अंदर मसीह की मोहब्बत, और ऐसा शख्स जो शादमान नजर आए, ही इज ब्लेस्ड पर्सन। खुदावंद का कलाम कहता है अरे तुम मुबारक लोग हो क्योंकि तुम इस कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हो। लफ्ज मुबारक पढ़ते ही हमारे ज़हन में मुबारकबादियां आ जाती हैं। किनिया ने मुबारकबादियां वाला वो भुल गए जी, वो तो पूरे 5वां चैप्टर है मत्ती दा। हौली बोलो, रिकॉर्डिंग होनी 8 जे रिकॉर्डिंग हो रही 8 है। मुबारक का लफ्ज सुनते ही हमारे ज़हन में 8 मुबारकबादियां आ जाती हैं। लेकिन मुकाशवा की किताब खोलो, इतने 7 होर जे, लो मौजा लवो, हुण 15 हो गई जे, छाड़ा में मारो। अरे इसमें 7 मुबारकबादियां हैं। खुदावंद के लोग, यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे खोलो इस किताब को, पहले चैप्टर से लेके 22वें चैप्टर तक देखो खुदावंद के कलाम में आपके लिए, मेरे लिए, चर्च के लिए क्या क्या कुछ लिखा है। मुबारक है वो अरे जो इस कलाम को पढ़ते और सुनते हैं। मुबारक है वो अरे जो अपने जामे धोते हैं। मुबारक है वो जो जागते और अपनी पोशाक की हिफाजत करते हैं। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक है क्योंकि दूसरी क़यामत का उन पे कुछ इख्तियार ना होगा। मुबारक है वो लोग
जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। अरे मुबारक है वो लोग जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि हमेशा के दरख्त के पास आने का मौका मिलेगा। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे तुम मुबारक लोग हो। हालेलुया। ये किताब, इसमें मुबारकबादियां हैं। लोग कहते साढ़े किताब ना पढ़ो, डर लगता है। और पढ़ो, मुबारकबादियां हैं, बरकतें मिलेगी। पढ़ने वाले मुबारक, सुनने वाले मुबारक। ते बैठक च लोग के अंधी राती नहीं, अरे पब्लिकली पढ़िए, शेयर कीजिए। जड़ा नहीं पढ़ सकता ओदे कन्ना च भी गल पहुंचे। हाउ ब्लेस्ड यू आर। अरे तुम कितने मुबारक हो। यह किताब ईमानदारों को तकवीयत देती, दलेर बनाती है। ईमानदारों के अंदर शादमानी की रूह फूंक देती है। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। चर्च आज ये बात जान ले और समझ ले। अरे ये तैयारी का वक्त है, क्योंकि बादशाह आने वाला है। बादशाह के आने से पहले चर्च अच्छी तरह समझ ले कि उस बादशाह की नजर में आपकी वैल्यू क्या है, आपका स्टेटस क्या है। अरे तुम लोग मुबारक हो। खुदावंद का कलाम बताता है, फिर आखिरी नरसिंगा फूंक दिया जाएगा। अरे जब वो बादशाह फिर अपने जलाल में आएगा, तो जलाल से आके बादशाह ने पहली गल की कहनी है, ओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। अरे वो बादशाहत जो बनाए आलम से पहले तुम्हें दे देगी, आओ उसे मिरास में लो। हालेलुया। और तुम्हारी मिरास रखी जे। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे तुम मुबारक लोग हो। लेकिन नाल नाल रिमाइंडर है इस वर्ष के अंदर, और खुदावंद का कलाम कहता है, क्योंकि वक्त नजदीक है, वक्त नजदीक है। और ये किस चीज का वक्त नजदीक है? किंग इज कमिंग। क्योंकि बादशाह आ रहा है। दुनिया के लिए वो एक दिन चोर की तरह आ जाएगा, दुनिया को गुमान भी ना होगा। ईमानदारों के लिए उसने चोर की तरह नहीं आना। ईमानदारों को पता लग जाए जो नरसिंगा फूंकिया गया, इन्होंने रूहानी कान खुले ने, इनको तो पता लग जाएगा अरे बिगल बच गया है, बादशाह आ रहा है। दुनिया के लिए वो चोर की तरह आएगा, दुनिया को गुमान भी ना होगा। लेकिन ईमानदारों के लिए वो चोर की तरह नहीं आएगा। अरे ईमानदार जान जाएंगे, लो जी बादशाह आ गया। ते अल्बर्ट कैसा होए, कलीसिया उत्ते एंजी पहुंची होए, मैं भी बैठा हुआ। सब तो पहले तो उन्हें मैनू साइड ते लाना है, भाई जी तुहानू 70 बंदे दिते, 35 पहुंचे, बाकी कितने गए? इधर पहले हिसाब सीधा करो। तरमान क्या खुशी की गल होए, मेरे सिर ते ताज पाया हुआ, मेरा चर्च मेरे पीछे बैठा हुआ है, मैं भी उत्थे सीना चौड़ा करके बैठा हुआ। 70 दिते सी, मैं 270 लैके आया। मैं भी उत्थे खुशी ना बैठा हुआ है। एल्बर्ट ताज पाया हुआ तो फुल्लां वाले फुम्मन लमकते होण, फरिश्तियां समझने लगे कि पादरी बैठा कि तमिलनाडु का लाड़ा बैठा। अरे वो मेरे लिए खुशी का समा होगा कि मैं ट्रिपल क्वांटिटी लेके गया वहां। चर्च आया करो, को पादरी का ख्याल करो, पादरी भी डेंजर जोन च। दिस इज टाइम टू प्रिपेयर। अरे ये तैयारी का वक्त है। और तैयारी किस काम की? बिकॉज द किंग इज कमिंग। आओ इस बादशाह के लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बादशाह के लिए शुक्रगुजारी करें। आओ अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। किंग इज कमिंग। अरे बादशाह आ रहा है, तैयारी का वक्त है। आइए हम अपने लबों को खोलें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने हाथों को उठाएं।